अश्विन 9वीं कक्षा का एक सीधा साधा लड़का है। सुबह स्कूल जाने के लिए निकलते वक्त सीढ़ियों पर या अपार्टमेंट के कॉरिडोर में उसकी नजर अक्सर एक लड़की पर जाती है, रवीना। रवीना उससे बड़ी है, स्मार्ट है और सबके बीच पॉपुलर भी। अश्विन उसे देखकर चुपचाप मुस्कुराता है, लेकिन उसके सामने आने पर बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पाता। उसके मासूम चेहरे पर साफ झलकता है कि वो रवीना पर पूरी तरह फिदा है। कई दिनों तक सिर्फ देखने के बाद आखिरकार एक दिन मौका मिल ही जाता है। अश्विन की माँ अश्विन को रवीना के घर कच्चे आम का अचार देने को कहती है। अश्विन रवीना के घर जाता है और डोर बेल बजाता है। इतने में रवीना दरवाजा खोलती है और अश्विन को रोमांटिक आंखों से देखती है। फिर अश्विन बोलता है, मम्मी ने फार्म से आम दिए हैं। रवीना उसे अंदर आने को कहती है। अश्विन अंदर जाता है तो देखता है रवीना की मम्मी घर पर ही है। फिर रवीना की मम्मी अश्विन से पानी के लिए पूछती है और आमों का बैग ले लेती है। पानी लाने किचन में चली जाती है। रवीना अश्विन को अपने पास बैठने बोलती है और फिर चिप्स खाने लगती है और अश्विन को पूछती है, चिप्स खाओगे? और अश्विन को अपने मुंह का चिप्स देती है और अश्विन चिप्स खा लेता है और रवीना को घूरता रहता है। रवीना उससे बोलती है, क्या देख रहे हो? अश्विन बोलता है, कुछ नहीं। फिर इतने में रवीना की माँ पानी लेकर आ जाती है और अश्विन को पानी देकर चली जाती है। अश्विन पानी पीता है और पूरा पानी अपने शर्ट पर गिरा देता है। रवीना उससे बोलती है, क्या हुआ अश्विन? अश्विन बोलता है, कुछ नहीं। और फिर दोनों रोमांटिक आंखों से एक दूसरे को देखते हैं और मुस्कुराने लगते हैं। फिर इतने में रवीना की माँ आ जाती है अश्विन का बैग लेकर, और फिर अश्विन बैग लेकर जाने लगता है और रवीना को बाय दीदी बोलकर जाने लगता है। इतने में रवीना उसे आवाज देती है, अश्विन। फिर अश्विन रवीना के पास जाता है। फिर रवीना अश्विन से कहती है, मुझे दीदी मत बोला करो, मेरा नाम रवीना है, मुझे रवीना कहाँ करो। उसके बाद धीरे धीरे उनकी छोटी छोटी बातचीतें शुरू हो जाती हैं। पढ़ाई कैसी चल रही है? कौन सा गाना पसंद है? कल की क्लास टेस्ट कैसी लगी? इन छोटी बातों में ही अश्विन को पूरी दुनिया मिल जाती है। रवीना और अश्विन एक ही बिल्डिंग में रहते हैं, इसलिए अक्सर शाम को छत पर मिलते हैं। रवीना कभी अपने प्रोजेक्ट्स के बारे में बताती तो कभी गाने गुनगुनाती। अश्विन बस उसे देखता रहता। हवा का हल्का झोंका, आसमान में चमकते तारे और दोनों की बातें, सब कुछ किसी फिल्मी सीन जैसा लगता है। अश्विन के लिए यह पल सिर्फ दोस्ती नहीं, बल्कि दिल की गहराई से निकलता हुआ प्यार है। एक शाम दोनों अकेले छत पर होते हैं। रवीना थोड़ी उदास लग रही होती है। अश्विन उसे हंसाने की कोशिश करता है। बातों बातों में दोनों एक दूसरे के काफी करीब आ जाते हैं। धीरे धीरे रवीना उसकी आंखों में देखती है। अश्विन का दिल तेजी से धड़कने लगता है और तभी बिना कुछ सोचे दोनों करीब आकर अपना पहला किस शेयर करते हैं। अश्विन के लिए यह पल उसकी पूरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत अनुभव है। उसे लगता है कि अब सब कुछ बदल गया है। अब रवीना भी उसी से प्यार करती है। किस के बाद अश्विन के दिल में यकीन बैठ जाता है कि रवीना उसकी है। वो अपने दोस्त रसना को बताता है। रसना भी कहता है, हाँ लगता है रवीना तुझसे प्यार करती है। अश्विन के चेहरे पर चमक आ जाती है। वो रवीना के साथ भविष्य के सपने देखने लगता है। हम हमेशा साथ रहेंगे, स्कूल खत्म होगा तो भी हमारी कहानी चलती रहेगी। उसके लिए यह प्यार एक फिल्मी रोमांस बन चुका था। लेकिन कुछ ही दिनों में अश्विन को एक बड़ी सच्चाई पता चलती है। वो सुनता है कि रवीना का दिल दरअसल किसी और के लिए धड़कता है, क्रिस्टोफर। पहले तो अश्विन विश्वास ही नहीं करता। उसका दिल कहता है, नहीं ये झूठ है, रवीना ने मेरे साथ किस किया था, वो मुझे ही चाहती है। लेकिन जब वो रवीना को क्रिस्टोफर के बारे में बात करते हुए देखता है तो उसका भरोसा टूट जाता है। अश्विन हिम्मत करता है और रवीना से साफ साफ पूछता है, रवीना क्या तुम सचमुच मुझसे प्यार करती हो या वो सब सिर्फ एक गलती थी? रवीना गहरी सांस लेकर कहती है, अश्विन तुम बहुत अच्छे हो, मैं तुम्हें एक दोस्त की तरह बहुत मानती हूं, लेकिन मेरा दिल वो हमेशा से क्रिस्टोफर के लिए धड़कता है। जो हुआ शायद उस पल की कमजोरी थी, लेकिन मैं तुम्हें उस नजर से कभी नहीं देख पाई। ये शब्द सुनकर अश्विन की आंखें भर आती हैं। वो चुपचाप खड़ा रह जाता है। वो छत जो कभी उनकी हंसी और खुशियों की गवाह थी, अब उसके टूटे हुए दिल की गवाह बन जाती है। उस रात के बाद अश्विन बदल जाता है। वो पहले जैसा मासूम सपनों में खोया हुआ लड़का नहीं रहता। अब उसके दिल में एक दर्द बस चुका है, लेकिन उसी दर्द ने उसे एक नई सोच दी। उसने समझा कि हर प्यार फिल्मों की तरह परफेक्ट नहीं होता। यही अनुभव उसे आगे चलकर एक बेहतर इंसान और कहानीकार बनाता है। अश्विन और रवीना की कहानी अधूरी रही, लेकिन यही अधूरी मोहब्बत
उसकी जिंदगी की सबसे गहरी याद बन गई। उसने सीखा कि पहला प्यार भले ही पूरा ना हो, पर वो इंसान को जीना, समझना और महसूस करना सिखा देता है। तो दोस्तों, ये थी अश्विन और रवीना की पूरी लव स्टोरी। क्या आपने भी कभी ऐसा पहला प्यार किया है जो पूरा नहीं हो सका? अपने अनुभव हमें कमेंट में जरूर बताइए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।